ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नम नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गोर्त विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते हे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनिको पितरो कमलाताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो अनार्पित चरितचरात कर्म अवतीर्णो कलो समा अर्पित उत्तम उज्ज्वल रस भक्ति श्रियम हरिपूट सुंदर द्विती पदम संदीपनो सदा हृदय कंदरे सुहृत वास चिन्नंदनो। या महाप्रभु की जय नित्यानंद प्रभु की जय पंच तत्व की जय पंच तत्व से पार्षद गण की जय। आज हम लोग श्रीपाद मधु पंडित का छोटा सा मेरे पास जो वृत्तांत मैंने सुना उसको शेयर करेंगे, फिर हम लोग जानवा माँ के ऊपर चर्चा करेंगे। उनके ऊपर हम लोग कुछ बोल के कुछ श्रवण करके हम लोग अपनी वाणी को अपने चित्त को अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो श्री मधु पंडित उनका विशेष कुछ मेरे पास क्या बोलेंगे जानकारी नहीं थी। छोटा सा एक लेक्चर, वो भी किसी अन्य गौड़िया गौड़िया परंपरा से ही किसी अन्य पंथ से सुना, क्योंकि मेरे को इस्कॉन का कोई लेक्चर यूट्यूब में मिला नहीं। तो मैंने उनको सुना, जो सुना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो श्रीपाद मधु पंडित हैं वो गदाधर पंडित हैं। गदाधर पंडित को जानते हैं ना? कौन है गदाधर पंडित? प्लीज किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए प्लीज। माइक बंद कर लीजिए। वीडियो जिनका ऑन कर सकते हैं प्लीज, और प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए जिनका जो कर सकते हैं। तो गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी है। और महाप्रभु की जो लीला है उसमें महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं। तो राधा रानी है, निश्चय अंतरंग तो रहेंगी। उनके मायापुर लीला हो, नवदीप लीला हो या पूरी लीला हो, पूर्ण लीला में वो उनके साथ ही रहे। और ये माँ सचित ने उनको आदेश दिया था कि तुम कभी भी गौर हरि को छोड़ना मत, क्योंकि तुम अत्यंत बुद्धिमान हो और गौर हरि को कैसे संभालना है तो अत्यंत सफलतापूर्वक ज्ञान करते हो, इसलिए तुम कभी भी छोड़ना मत। इसलिए जब महाप्रभु संन्यास लेके पुरी गए तो श्री गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है वो भी गए, उनके ही शिष्य हैं मधु पंडित। तो गदाधर पंडित की क्या सेवा थी? पुरी में क्या सेवा करते थे वो? जी, गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। हाँ, गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ में जो गोपीनाथ स्वयं प्रकट किए महाप्रभु ने, मतलब गोपीनाथ ने जो गोपीनाथ प्रकट किए वो सेवा गदाधर पंडित को दी। और क्या सेवा करते थे?
शायद अरे महाप्रभु के लिए कुकिंग करते थे ना। हाँ, महाप्रभु के लिए कुकिंग करते थे। और वो प्रतिदिन महाप्रभु के साथ श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करते थे। प्रतिदिन दोनों, महाप्रभु श्री गौर हरि और गदाधर पंडित, प्रतिदिन भागवत के ऊपर घंटों घंटों वो चर्चा करते थे। और उनका विशेष प्रिय विषय था ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। ऐसा नहीं था वही सिर्फ सुनते थे, तो बहुत घंटों घंटों तक वो दोनों वो श्रीमद् भागवत पे चर्चा करते थे। तो जब मधु पंडित थे तो श्री जो कि उनका ये अभ्यास था प्रतिदिन घंटों श्रीमद् भागवतम के ऊपर श्रवण करना, कीर्तन करना। तो जब मधु पंडित उनके शिष्य उनकी सेवा में थे, तब भी वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते थे। तो एक दिन वो चर्चा करते करते एक श्लोक बोले, वृंदावनम प्रत्यज्य स क्वचिन न एव गच्छति, वृंदावनम प्रत्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो एक बोले, उनके गदाधर पंडित उनके शिष्य सुन रहे थे कि श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, एक कदम भी। और वृंदावन कहाँ है? वृंदावन जहाँ भगवान के भक्त हैं, जहाँ उनका नाम गुण कीर्तन होता है, वही वृंदावन है। लेकिन मधु पंडित के इच्छा हुई कि वो वृंदावन जाएं। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज श्री गदाधर पंडित से प्रार्थना की है कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन में जाके वो भजन करना चाहते हैं। तो गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है, तो उन्होंने उनको अनुमति दी, गदा मधु पंडित को, या वृंदावन चले जाइए। तो मधु पंडित पुरी से वृंदावन गए। पुरी से वृंदावन बहुत दूर है, हम सब जानते हैं। और उस समय, आज से 500 साढ़े 500 साल पहले, कोई सुविधा भी नहीं थी। विशेष ज्यादा से ज्यादा कुछ घोड़ा गाड़ी मिल सकती है या बैलगाड़ी मिल सकती है, लेकिन उनके वो तो साधु हैं, उनके पास तो ऐसी सुविधा, कोई बिठा लेगा तो बैठ सकते हैं, नहीं तो ऐसी सुविधा तो उनके पास पर्सनल तो नहीं थी। तो वो पैदल मार्ग से ही वृंदावन की ओर चले। लेकिन जो वैष्णवगण बताते हैं कि जब वो वृंदावन की तरफ जा रहे थे, उनका जो कृष्ण प्रेम था, जो कृष्ण के मिलने की उनके हृदय में आतुरता थी, या कृष्ण के मिलने का उनका विरह था, या वृंदावन जाने का उनके उनका जो हृदय में आंदोलन हो रहा था, वो अत्यंत तीव्र था। जब रास्ता में जा रहे थे, वो हा कृष्ण, हे कृष्ण, मतलब कृष्ण को, गोविंद को स्मरण करते करते ही जा रहे थे कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ और कृष्ण को दर्शन मिलेगा, कृष्ण का से मिलन होगा, कृष्ण के वहां कृष्ण है, वो अपनी नित्य लीला करते हैं, तो मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा, उनकी सेवा कर पाऊंगा। ये भाव उनके अंदर अत्यंत तीव्र था, अत्यंत तीव्र भाव से वो था उनके अंदर, और उसी भाव से वो वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। और वो रास्ते में उनको और कोई चिंतन नहीं था और कुछ स्मरण नहीं था, सिर्फ यही था, कृष्ण उनको वहां मिलेंगे वृंदावन में। जो वो वृंदावन कुछ महीनों की पद यात्रा के बाद वृंदावन पहुंचे, जब वो पहुंचे तो वहां कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, हे गोविंद कहाँ हो, हे गोपाल कहाँ हो, हे यशोदानंदन कहाँ हो। वो वहां पे इतना उनके हृदय में विरहा भाव था। वो कभी पेड़ों को आलिंगन करते, पेड़ों से पूछते, हे प्रिय, आप तो यहाँ सैकड़ों वर्षों से हैं, आपने तो निश्चय ही कृष्ण को देखा होगा, तो मुझे बताइए कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जो गोपी भाव है, वो ही भाव उनके हृदय में था। तो वो कभी पेड़ों से पूछते, कभी पौधों से पूछते, कभी वहां की शिलाओं से पूछते, कभी वहां की गाय से पूछते कि गाय हे गाय माता, कृष्ण तो आपके बहुत प्रिय हैं और आप कृष्ण को बहुत प्रिय हो, तो कृष्ण तो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो तो गोविंद है, तो कृपया बताइए कि वो कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कहाँ हैं। इसी प्रकार वो सब समय चिल्लाते, कभी सरोवरों में स्नान करते, कभी वहां सरोवरों से पूछते, कभी वो गोवर्धन से पूछते, वो यमुना जी को प्रणाम करते, यमुना जी से पूछते कि आप तो भगवान की अत्यंत अंतरंगा हो, आप मेरे को बताइए कि कृष्ण कहाँ है। तो क्या भाव उनके हृदय में, ये दिव्य भाव से वो वृंदावन में कृष्ण को खोज रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो मिल नहीं रहे हैं, कृष्ण तो मिल नहीं रहे हैं। तो इसी प्रकार वो बहुत समय तक ऐसे उनके हृदय में ये विरह की तपन और अगन थी,
बहुत विरह में थे। तो वो फिर एक दिन यमुना के तीर पे, यमुना के तट पे बैठे हुए थे, तो उनकी समाधि लग गई, कृष्ण के विरह भाव में समाधि लगी, कृष्ण को स्मरण करते करते उनकी समाधि लगी। तो उन्होंने कृष्ण को स्मरण, निरंतर स्मरण कर रहे थे। तो समाधि इतनी गाढ़ थी कि उनको बाहर जगत का कुछ भी होश नहीं था। बाहर जगत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कुछ है, दिन है रात है, ऐसे कई, मैंने जो सुना वैष्णव बता रहे थे, कई दिन बीत गए। वो यमुना जी के तट पे ही समाधि लगा के बैठे हुए हैं, सिर्फ कृष्ण को स्मरण करते हुए, कि कृष्ण को मिलने की आशा में। तो उस समय कहते हैं कि मानसून का समय था। ये मानसून क्या क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो मानसून का समय था। तो बहुत बारिश का समय। बारिश का समय था, और बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन उनको कुछ भी सुध बुध नहीं थी कि बाहर में बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, और ये कुछ भी सुध बुध नहीं था। वो यमुना जी के तीर पे ऐसे ही बैठे थे। चलिए, जैसे जब बारिश का समय है, तो बारिश का समय, तो उस समय तो बांध भी नहीं होते थे कि हम पानी को कंट्रोल कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि जो गंगा में, यमुना में, या और हिमालय की नदियों में जब वो बारिश के समय उफान आता, तो कितना उफान आता है। तो यमुना जी का उफान हो रहा था, बारिश, बहुत बारिश हो रही थी, कोई बारिश का काल था, लेकिन उनको कोई सुध बुध नहीं थी। तो धीरे धीरे यमुना ने का बढ़ना चालू किए। वो यमुना के तीर पे एक छोटे से टीले पे बैठे थे। वो बढ़ती बढ़ती यमुना यमुना उनके टीले तक पहुंच गई। और यमुना जी, जब नदियां बढ़ती हैं तो साइड में जो होता है, वो तटों का कटाव होता है। जो तटों की मिट्टी होती है, कोई बांध तो नहीं होता, मिट्टी होती है, तो वो सब मिट्टी बहने लग जाती है। तो जब वो धीरे धीरे मिट्टी बह रही थी, बहते बहते वो इतनी बह रही थी कि अब वो यमुना जी उनके बिल्कुल करीब आ गई। और जिस टीले पे वो बैठे थे, उसका नीचे से जो आधार था, वो भी नीचे से निकल गया। तो अभी ऐसा ही क्षण आ गया कि वो जो जिस टीले पे बैठे थे, अभी वो भी यमुना जी में बह जाएगा। लेकिन वो तो किसका स्मरण कर रहे थे? तो गोपीनाथ जी का स्मरण कर रहे थे, कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, गोविंद का स्मरण कर रहे थे। तो गोविंद अपने भक्त को कैसे ऐसे बहने जाने, या कैसे उनका ये संकट आने दे। तो जब वो स्मरण करे, तो उसी समय जैसे ही यमुना जी उस तीर को लेके जाने लगी, उस टीला को लेके जाने, उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनको पकड़ लिया। इसमें मिस्टेक हो सकती है, हालांकि हमारे कुछ वरिष्ठ भक्त हैं, अगर कुछ करेक्शन हुई तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हाँ। तो वो उन्होंने, गोपीनाथ जी ने पकड़ लिया, और उनका जो समाधि टूटी, उन्होंने देखा कि जिस कृष्ण को वो अपने हृदय में स्मरण कर रहे हैं, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे उन अपने हृदय में हरि को स्मरण कर रहे थे, और जब भगवान ने उनका स्मरण बंद किया और साक्षात सामने प्रकट हो गए, इसी प्रकार कृष्ण गोविंद मधु पंडित जी के सामने में, श्रीपाद मधु पंडित जी के सामने में प्रकट हो गए। तो वो उनको देखे जब मधु पंडित, कि मेरे ठाकुर, मेरे प्रिया, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए हैं, तो वो उस आनंद को संभाल नहीं पाए, और वो मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, और मूर्छित हो गए। और ये मूर्छित हुए तो कृष्ण ने उनको अपनी गोद में ले लिया। और जब कृष्ण उनके माथे पे हाथ सहला रहे थे, जब उनको पुनः होश आया, तो देखा कि वो कृष्ण की गोद में है। तो कृष्ण ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? ये बोले ठाकुर जी, तो मधु पंडित बोले कि मैं चाहता हूं, मैं कभी भी आपसे अलग ना हूं, कभी भी आपसे जुदा ना हूं, हमेशा आप ऐसे ही मेरे पास रहें। तो कृष्ण बोले ये तो संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? इस काल में अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे विचरण करूंगा, तो यहाँ जो सामान्य जन है, वो तो सब समय क्या होगा समझ लीजिए, जब कृष्ण सबको दिखाई देंगे अगर, तो क्या अवस्था होगी। सब तो हम लोग लोभी हैं, कामी हैं, भोगवासी हैं, भोग चाहते हैं, तो कृष्ण से तो वही मांगेंगे, कहते ये तो संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ कि मैं तुमको दर्शन दूंगा, लेकिन बाकी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो जब वो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो वो देखे वो उनके पास ही एक छोटा सा टीला बना हुआ है। तो मधु पंडित ने देखा कि टीला बना हुआ है, तो वो उसको उस टीले की मिट्टी हटाने लगे, छोटे से टीले की। जब मिट्टी हटाए, तो धीरे धीरे जब मिट्टी हाथ से हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए, तो क्या हुआ, उसमें से कृष्ण प्रकट हुए। इस रूप में
गोपीनाथ के रूप में। जय श्री राधा गोपीनाथ जू की जय। जैसे ही गोपीनाथ प्रकट हुए तो मधु पंडित ने उनको उठाया और गले से लगा लिया, आलिंगन किया। वही गोपीनाथ जो हमारे क्या है, कौन से विग्रह हैं वो? खिरचोड़ा गोपीनाथ। अभी दे, अभी दे। खिरचोर गोपीनाथ नहीं। प्रयोजन होगा ना प्रभु। हाँ, प्रयोजन, प्रयोजन। जो हमारे प्रयोजन विग्रह हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वही गोपीनाथ। वो गोपीनाथ प्रकट हुए तो गोपीनाथ साक्षात उसकी सेवा श्री मधु पंडित ने की। अभी वो गोपीनाथ जी कहाँ पे हैं? जयपुर में हैं। लेकिन उन्होंने वृंदावन में बहुत दिन उनकी सेवा हुई, लेकिन बाद में जो मुगल वृंदावन में हमला कर रहे थे, वहां मंदिरों को तोड़ रहे थे, श्री विग्रह को, भगवान की सेवा को दूषित करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय वो विग्रह जयपुर चले गए, जयपुर चले गए। तो वो साक्षात भगवान है, क्योंकि वो साक्षात भक्ति के प्रेम से प्रकट हुए हैं। तो इसमें एक और घटना आती है कि गोपीनाथ जी प्रकट हुए तो एक बार एक कोई फॉरनर अंग्रेज उनके दर्शन करने के लिए आया। तो जो गोपीनाथ जी के सेवक हैं, जो गोपीनाथ जी के सेवक हैं, उन्होंने बोला कि ये साक्षात भगवान है, साक्षात। ये मतलब ये विग्रह नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो निश्चय है कि जो अभक्त होगा वो कैसे इसको मान लेगा? उसको तो पत्थर की मूर्ति नजर आएगी, वो तो बोलेगा ये स्टोन है, पत्थर है। बोले नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो उनके पास, अंग्रेज के पास ना, बोले अच्छा ये अगर ये साक्षात भगवान है, तो उनके पास एक घड़ी थी, घड़ी, घड़ी, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, वो घड़ी थी। बोले अच्छा ये साक्षात भगवान है तो ये रिस्ट वॉच लीजिए, इनको उनके लगाइए, क्योंकि ये रिस्ट वॉच में कोई सेल नहीं है। ये जो रिस्ट वॉच है ये सेल से नहीं चलती है। अब ये किसी भी मनुष्य के कलाई में बांधी जाएगी तो ये स्वयं उसके धड़कन से चलेगी। तो देखिए, ये भक्तों का विश्वास, और साक्षात भगवान तो है ही। तो बोले तुम ही विग्रह नहीं, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जिनका जैसी भावना रहती है तो भगवान उनको साक्षात वैसे ही दर्शन देते हैं। तो उन्होंने वो घड़ी लगाई। वो तो सोचा था घड़ी लगाएगी, लगाएंगे तो वो तो चलेगी नहीं, वो तो पत्थर है। लेकिन जैसे ही गोपीनाथ जी को वो घड़ी लगाई, वो घड़ी टिक 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 चलने लगी। आज भी वो घड़ी गोपीनाथ जी के रिस्ट में बंधी हुई है। हम जो जो जयपुर गए हैं, उन्होंने देखा होगा, आज भी वो गोपीनाथ जी के रिस्ट में बंधी हुई, और आज भी वो घड़ी चल रही है। इसका ये प्रमाण है। खासकर हम भक्तों को, जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास नहीं होता कि वो साक्षात भगवान है। जो अल्बर्ट रोड में खड़े हैं राधा गोविंद, वो सच में राधा गोविंद हैं, वो विग्रह नहीं है। हमको विश्वास नहीं होता, हम लोग उनको विग्रह समझते हैं। वो विग्रह हैं, लेकिन वो साक्षात सच्चिदानंद है। और तो जो जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी दिव्य सेवा करते हैं, तो भगवान उनसे लीला करते हैं। तो इतना ही मेरे पास श्रीपाद मधु पंडित के बारे में था। किसी के पास और कुछ आगे हो तो आप बोल सकते हैं। मधु पंडित भगवान के द्वादश गोपालों में से एक हैं। जो मैंने सुना, और मैंने एक छोटी सी कहीं पढ़ा भी, और भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य पार्षद। तो कोई और प्रभु कुछ ऐड करेंगे क्या आप, हेमंत साल प्रभु? कुछ और कोई घटना मेरे को इसके तो आज ज्यादा। पहले कुछ टाइम हम नहीं सुना। आज क्या मधु पंडित का कुछ तिरुवाप दिवस है। अच्छा ठीक। तिरुवाप दिवस आज उनका। तो मधु पंडित, तो हम लोग अभी अगर कुछ नहीं है तो हम लोग जानवा माता के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज अभी उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे सब मिलके। नमो नमः श्री जानवा देवे, नित्यानंद प्रिय नमः, कृष्ण भक्ति प्रदे देवे, राधा वाव स्वरूप स्वरूप ने नमः।
जय श्री जानवा माता की जय। जानवा माता जो कि नित्यानंद की अंतरंगा शक्ति है, आदि शक्ति है। नित्यानंद कौन है? श्री बलराम जी। बलराम जी नित्यानंद है, नित्यानंद है बलराम जी। तो हमारे पास समय कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत सुंदर भजन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना, भजन नहीं कहेंगे, प्रार्थना लिखी है जानवा माता के चरणों में। थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु को सब जानते हैं और महाप्रभु को सब जानते हैं। महाप्रभु क्या क्या बोला जाता है? महावदन्य, नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कि जो महावदन्य, जो जिन्हों के अना अर्पित चरित चरात करुणा अवतीर्णो कलो, कि जो अना अर्पित, जो जिसको ऐसा जो धन है, ऐसा जो प्रेम है, ऐसी जो कृपा है जो पहले कभी नहीं की, समा अर्पितम उत्तम उज्जवल रस स्वयं भक्ति श्रीम, जो उत्तम उज्जवल रस है गोलोक का, वो पहले कभी किसी अवतार ने नहीं दिया, वो महाप्रभु ने आके दिया, आके दिया। लेकिन वो दिया कैसे? बोले कि महाप्रभु के पास वो धन है, वो प्रेम है, लेकिन वो प्रेम का जो वितरण है वो किसके माध्यम से करते हैं? तो सब वैष्णव बताते हैं कि वो प्रेम का जो वितरण है ना, वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से होता है। जो नित्यानंद है, भगवान नित्यानंद, वो प्रेमानंद सबको प्रदान करते हैं। जितने बोले दीनहीन जो तो छिलो हरि नाम उद्धार लो, किसने उद्धारा जगाई मदाई को? किसने उद्धार किया? महाप्रभु तो उनको सुदर्शन से उनका वध कर देना चाह रहे थे, लेकिन उनको उद्धार किसने किया? नित्यानंद महाप्रभु ने उद्धार किया। और जैसे नित्यानंद महाप्रभु ने उद्धार किया, उनकी जो आदि शक्ति है श्री जानवा देवी माँ, उनका आज अविर्भाव दिवस है। तो उनके ऊपर थोड़ा सा हम उस भजन पे, उस प्रार्थना पे ऊपर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को डालता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। आप देखता हूँ इसमें क्या, आप लोग इसको पढ़िएगा, जस्ट वेट। कृष्णा कृष्णा, जो अपना मेन ग्रुप है ना, क्या उसको बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट है, क्या बोलते हैं उसको? अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट, सॉरी, उसमें डाल दिया। ठीक है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा जानवा माता की लीलाओं पे चर्चा करेंगे। तो मेरे को लगता है आधा घंटा में हम लोग इसको कर पाएंगे। खोल लिया आपने? हम लोग पहले जो कुछ श्लोक है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो जिसमें है ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुता होलो जय बलराम होलो नेताई, वो भी नहीं करेंगे। अतः परिहारे हो ए पापी निंदा करे, तबे लाती मारो तार शीर्ष ऊपरे। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है पहले, कि वो इतने करुणा में है कि जो उनकी निंदा भी करते हैं नित्यानंद प्रभु की, उनको अपने चरणों की लात, मतलब लाती मारते हैं उनको, अपने चरणों के उस लात से वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इतने दयालु हैं हम नित्यानंद प्रभु। तो आगे ले, दीनहीन यत छिलो हरि नामे उदारिलो तार साक्षी जगाई मदाई, कि वो किसी को कितना ही पतित हो, कितना ही दीन हो, समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसको कभी भी वो तजते नहीं है, और कृष्ण प्रेम देने के लिए उसको छोड़ते नहीं है, कि इसको कृष्ण प्रेम, ये पात्र नहीं है, कभी नहीं देखते नित्यानंद प्रभु। उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो आगे बोलते, बवार नवे पड़े मोर आकुल प्राण, किसे कुले पावो तार ना पाई संदान। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मैं भव सागर में गिरा हुआ हूँ,
भव सागर में गिरा हूं और जन्म मृत्यु में भव सागर में गिरा हूं, इसको कैसे पार लगाना है मैं नहीं जानता। तो ना आछे कर्म बल नहीं ज्ञान बल, ना तो मेरा कोई कर्म बल है कि मैंने ऐसे कुछ उत्तम कर्म किए हैं जिसका कृपा मिलेगी मेरे को, जिसके पुण्य से मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं है। ना ही मेरे पास ज्ञान का बल है, क्योंकि मैं कोई ज्ञान नहीं जानता, कोई विद्या नहीं मेरे पास। हालांकि वो महाविद्वान है। हमारे गौड़ियों के जितने भजन है, जो नरोत्तम दास ठाकुर और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ही मैक्सिमम उन्होंने लिखे हैं, और उनका जो भाव है, जो उसमें शरणागति का भाव है, जो करुणा का भाव है, जो समर्पण का भाव, अत्यंत उत्तम है। और वो स्वयं मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन वो यहाँ अपनी दीनता दिखा रहे हैं। याग योग तपोधर्म ना आछे संबल, मैं यज्ञ का, योग का, तप का, धर्म का मेरे में कोई बल नहीं है। नितांत दुर्लभ अमी ना जानी संतार, ए विपदा के अमार करिबे उद्धार। कि मैं तो दुर्लभ हूं, मैं अपना मेरा उद्धार कैसे होता नहीं कहो मैं जानता, लेकिन कौन मेरा उद्धार करेगा ये भी नहीं जानता। इस विपदा से, इस संकट से मेरा कौन उद्धार करेगा। विषय कम भीर ताहे विष्णु दर्शन, कामेर तरंग सदा करे उत्तेजन। बोले विषय का जो विषय वासना है, इसका मगरमच्छ है जो, ये मेरे को निगल जाना चाहता है, और काम वासनाओं की तरंगे हम मेरे में निरंतर मेरे को उत्तेजित करती हैं। प्रकटान वायुर वेग सहिते ना पारी, कांदिय स्थिर मन ना देखी कांधारी। मतलब पूरे जन्मों के कर्मों के कारण ये जो वेग हैं, जो हमारे ये इंद्रियों के वेग हैं, जो ये वेग हैं, इनको कैसे इसको संधान करना है मैं नहीं जानता। और ये अत्यंत इसका वेग बहुत प्रबल है, और ये मेरे को नित्य नितांत मेरे को सता रहे हैं। तो एक श्लोक छोड़ के वो नीचे में डबल है, वही वो नीचे पढ़ेंगे। अगो जानवा देवी ए दासे करुणा, ओ जानवा देवी। यहाँ पे वो माँ जानवा को प्रार्थना करते हैं, ये कि हे जानवा देवी, इस दास पे करुणा करो। क्योंकि जो नित्यानंद महाप्रभु का जो प्रेम धन है, उसकी आदि शक्ति है जानवा देवी। और जानवा देवी नित्यानंद महाप्रभु के जाने के बाद जो करुणा, जो कृपा, जो महाप्रभु का कृष्ण प्रेम धन उन्होंने ही विस्तार किया, उन्होंने ही प्रचार किया, उन्होंने ही प्रसार किया, उन्होंने ही जानवा माता के ही अध्यक्षता में गौड़ियों ने आगे में प्रगति की। कर अजी निज गुण, कर आजी निज गुणे गुचाओ यंत्रणा। आप अपने गुणों से मेरी ये यंत्रणा को मिटाओ। तुम्हार चरण तरी करिया आश्रय, हे मैं माँ तुम्हारे चरणों का आश्रय लिया है मैंने। भवार नवे पार हवे करी अच्छे निश्चय, कि केवल आपके चरण ही, ये केवल आपके चरण ही इस भव सागर से मेरे को पार लगा सकते हैं। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। जो माँ जानवा देवी हैं, इनका जो योगदान है ये अत्यंत अभूतपूर्व है। गौड़िया के जब भगवान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद के भगवान के पार्षद इस धराधाम से अप्रकट होकर अब गोलोक वृंदावन अपने नित्य लीला में प्रवेश चले गए, नित्य धाम चले गए, तो वो जो आगे में प्रचार प्रसार और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानवा माता ने उठाई। तो ये कथा आरंभ होती है जब महाप्रभु कहाँ थे, पुरी में, पुरी में थे। तो एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया, नित्यानंद प्रभु को बुलाया। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम, उनके नित्य पार्षद, नित्य उनकी क्या बोलेंगे उनको, प्रथम प्रथम विस्तार, जो कृष्ण है उनका प्रथम विस्तार संकर्षण बलराम, वही नित्यानंद है। और नित्यानंद बलराम जी क्या करते हैं? हमेशा कृष्ण की सेवा, सेव्य भगवान, सेवक भगवान, सॉरी सेवक भगवान, सेवक भगवान है। और वो हमेशा कृष्ण की आज्ञा, गौर हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। तो भगवान गौर हरि ने उनको बुलाया, तो भगवान गौरपुरी ने बुलाया तो एक अद्भुत आदेश दिया उनको। तो वो बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, पुरी से तुम चले जाओ, कहाँ? गौड़ देश में, बंगाल में चले जाओ और वहां प्रचार प्रसार करो। तो वो तो ठीक था, चलो जो आदेश। लेकिन बोले कि तुम इस सन्यास को त्यागो
और गृहस्थ जीवन का पालन करो। तो ये सुन के नित्यानंद प्रभु बहुत मतलब कि बहुत शॉक्ड हुए, बहुत उनको शौक हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं। तो महाप्रभु को बोले कि आप गृहस्थ छोड़ के सन्यासी हुए हैं, और मैं बचपन से सन्यासी हूँ, अवधूत हूँ। और बहुत बहुत जब वो 6-7 साल के थे तभी तो वो चले गए थे घर छोड़ के, घर को छोड़ के चले गए थे। अभी लगभग 40 वर्ष इस लीला को कर लिए हैं वो, और 20 वर्ष तक उन्होंने निरंतर तीर्थ यात्रा का की है। 20 वर्ष निरंतर उन्होंने पूरे भारतवर्ष के तीर्थ गमन किया है, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों को जानते हैं, संन्यास का पालन कर रहे हैं, अवधूत हैं। ऐसी आदेश उनके लिए बहुत बड़ा झटका। लेकिन क्या करें, बोले कि आप स्वतंत्र भगवान हैं, मैं आपकी इच्छा को तो टाल नहीं सकता। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कार्य, मेरा यही धर्म है कि आपकी इच्छा को पालन करना, आपको आनंद देना, आपकी सेवा करना। तो वो महाप्रभु ने जो आदेश दिया, हालांकि उनमें बहुत सुंदर एक वैष्णव बोल रहे थे, उनमें जो बहुत सुंदर वार्ता है, शायद भक्ति रत्नाकर में या किसी और या चैतन्य भागवत कहीं पे है वो वार्ता, मेरे को नहीं इतना याद नहीं है वो क्या बोल रहे थे, कौन से ग्रंथ में बोल रहे थे। रत्नाकर बहुत में, सुंदर है। भक्ति रत्नाकर में। हाँ, भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर वार्ता है। उन दोनों ने बहुत मतलब तर्क वितर्क नहीं, जस्ट प्रेम में उनकी वार्ता कहते हैं। बहुत सुंदर वो वार्ता है, उसको पढ़ना चाहिए। वो वैष्णव बता रहे थे वो भी, तो उन्होंने वो वार्ता बताई नहीं, और ना ही मेरे पास अभी भक्ति रत्नाकर थी यहाँ पे। और भक्ति रत्नाकर बहुत बहुत ही आ, विशेष ग्रंथ है, खासकर हम गौड़ियों के लिए। उसमें महाप्रभु के जितने पार्षद हैं उनकी लीलाएं वहां में लिखी हुई हैं। तो हम सबको, हालांकि पहले तो हमको गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत पढ़ना है, जो हम शिला प्रभुपाद का आदेश है। उसके बाद हमको ये सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हमको प्रभुपाद की बुक्स तो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये सब ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, भक्ति रत्नाकर है। ये सब ग्रंथ बहुत सारे हैं जो हमको पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुर्भाग्य है कि समय या दूसरी चीजों में इतना व्यस्त रहते हैं, समय का अपव्यय करते हैं कि हम इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। तो उसमें बहुत सुंदर है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का आदेश को पालन कर किए, और पुरी छोड़ के बंगाल की भूमि में आ गए। तो पुरी छोड़ के बंगाल की भूमि में आ रहे थे, तो वो बहुत सुंदर लीला है। वो आप चैतन्य चरिता में पढ़ सकते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु आ रहे थे, तो कैसे वो भगवान के कीर्तन के आवेश में जाना कि किसी तरफ होता था, चले किसी और तरफ चला जाते थे, फिर पूछते थे, फिर वापस जाते थे। मतलब वो बिना उनको कोई ज्ञात नहीं रहता था, हालांकि वो एक एक मार्ग को जानते थे। लेकिन वो कीर्तन के, कृष्ण प्रेम के या के आवेश में इतना आ, आ, अभिभूत हो जाते थे कि वो कहीं भी चले जाते थे। तो आते 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 उन्होंने बहुत सारे जगहों पे उन्होंने वास किया। बहुत जगह जगह बहुत सारे पार्षदों का के साथ मिले। वहाँ बहुत सारे पार्षदों के साथ उनका मिलन हुआ। मिलन करते करते वो, मैं क्योंकि इस समय कम है, सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ कि वो खरदा की तरफ नहीं, वो शालीग्राम शालीग्राम की तरफ आए, जहाँ पे, क्योंकि उन्होंने उनको क्या टारगेट दिया था कि आप गृहस्थ का पालन करो, संन्यास छोड़ के, अवधूत वेश छोड़ के, तो आप गृहस्थ धर्म को अपनाओ, और गृहस्थ धर्म को अपना के आप पूरे बंगाल में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करो। तो वो उस तरफ आ रहे थे। तो वो तो भगवान है, सब जानते हैं कि कहाँ उनकी आदि शक्तियां हैं, कहाँ वो प्रकट हुई हैं, वो जानते हैं। उस तरफ आ रहे थे, तो उसके पूर्व एक घटना हुई कि जो वसुधा माँ और जानवा माता जी के पिता थे, जिनका नाम था सूर्यदास पंडित सरखेल, उनको एक उपाधि मिली थी क्योंकि वो हुसैन शाह के ट्रेजरर थे। ट्रेजरर रूप गोस्वामी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उनके क्या बोला, हेड ऑफ क्लर्क क्लर्क थे सरखेल। बहुत महाप्रभु के ये भी अत्यंत घनिष्ठ पार्षद हैं। और इनके 4 और भाई भाई थे। एक भाई जिनके बारे हम सब जानते हैं, जो जहाँ वो अंबिका कालना गौरीदास पंडित,
सूर्यदास पंडित के भाई थे गौरीदास पंडित, कृष्णदास पंडित, जगन्नाथ पंडित और बलराम पंडित। ये सब के सब महाप्रभु के सेवक हैं, महाप्रभु के प्रिय हैं। और क्योंकि महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए इस धराधाम में अवतरित हुए, तो एक दिन उनको स्वप्न आया कि एक विशेष कोई बहुत अत्यंत सुंदर दिव्य पुरुष है और उनकी जो दोनों कन्याएं हैं, एक दाएं और एक बाएं बैठी है उनके पास, दाएं और उनको स्वप्न आया। लेकिन धीरे 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 वो जो पिक्चर थी वो परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो दिव्य पुरुष थे वो बलराम का रूप धारण कर रहे हैं, और जो उनकी कन्याएं थी वो आ, क्या नाम है उनका, रेवती और वारुणी का रूप धारण कर रही है। उनको स्वप्न में आया, तो वो जब स्वप्न से उठे उनको बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ। तो समझ गए कि ये मेरी कन्याएं को विशेष हैं, और वो ऐसे ही गुणों से संपन्न भी थी, क्योंकि वो उनके पिता हैं, उनको देखते हैं, उनका क्या आचार क्या व्यवहार, वो प्रथम से ही ऐसे गुणों से युक्त थी। तो दिख रहा था कि वो दिव्य गुणों से युक्त हैं। तो वो अब निश्चिंत हो गए उनकी कैसे उनका कौन उनके आवरण करेगा, कौन नहीं करेगा। तो वो निश्चित उनको निश्चय हो गया। हालांकि उनका पहले बहुत बार उन्होंने उनका विवाह करने का प्रयास किया, और इतनी गुण संपन्न होने के बावजूद भी कहीं पे बात कंप्लीट नहीं होती थी। वो इतनी दिव्य सुंदर भी थी, क्योंकि साक्षात भगवान की दिव्य शक्ति है, आदि शक्ति है, सुंदर भी थी। लेकिन क्योंकि उनको उनको तो नित्यानंद भगवान की लीला, बलराम की लीला में भाग लेना था, उसी के लिए वो वहां अवतरित हुई थी। तो इसलिए कहाँ उनका कैसे योग मिल सकता है, कैसे शादी हो सकती है, क्योंकि वो तो आदि शक्ति है। तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो जो अवधूत थे, ये स्टोरी मैंने दो वैष्णव के मुख से सुनी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी खुद भी बोले थे कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है। और दो शास्त्रों में दो प्रकार लिखी हुई है कि तो क्या हुआ, तो जब वो भगवान नित्यानंद प्रभु शालिग्राम पहुंचे, तो वो बोले बोले कि वो गंगा जी के इस तट पे थे, और जो सूर्यदास पंडित थे वो दूसरे तट पे रहते थे। तो उनको मालूम था, तो उनको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे उनकी कन्या है, तो उन्होंने प्रपोजल भेजा नित्यानंद प्रभु ने। और एक कथा में बोलते हैं कि सूर्यदास पंडित ने उनको प्रपोजल भेजा नित्यानंद प्रभु की वो उनकी कन्या से शादी करे। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मिले तो वो देखा कि ये तो सन्यासी है, ये अवधूत है, ये अगर मेरी कन्या से शादी करेगा तो ये तो इसका सन्यास टूट जाएगा, ये तो अपराध लग जाएगा। तो उन्होंने डिनाई मना कर दिया उनको कि मैं अपनी कन्या को आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो ये बात माँ वसुधा को, जो वारुणी का अवतार है, उनको मालूम पड़ी, तो उनके कानों में ये बात गई, तो उनको इतना, उनको ये क्या बोलेंगे, शौक लगा कि वो तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। नित्यानंद प्रभु बलराम जी का इंतजार कर रही थी कि वो कब आएंगे उनके स्वामी, और कब वो उनकी सेवा में युक्त होंगी। जब ये बात उनको मालूम पड़ी कि ये विवाह नहीं हो पाएगा, मेरे पिता ने इसका मना कर दिया है, तो उनकी जो अवस्था हुई कि उन्होंने अपने प्राण, और उस प्राण नहीं रख पा रही थी, और बोले धीरे धीरे उनके प्राण सारे जो अंग क्षीण होने लग गए, उनका शरीर पीला होने लग गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बोल रहे थे कि उनका प्राण ही निकल गया। प्राण निकल गया तो सब जगह ये चर्चा हुई, सब जगह चर्चा फैल गई कि वो वसुधा ने प्राण छोड़ दिए। तो सब जगह चर्चा फैली, तो गौरीदास पंडित जो अंबिका काला रहते थे उनके पास गई, उनके और भाइयों के पास गई। तो वो आए, भागे भागे आए, वहां सब लोग वहां एकत्रित हुए, क्योंकि उनका जो संस्कार करना था। तो सब लोग उनको लेके गंगा के तट पे गए, तो उन्होंने उनको पूछा क्या कारण है, क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ। तो तो सूर्यदास पंडित ने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ कि एक अवधूत है यहाँ पे, उससे शादी करने की बात हुई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन वो जैसे ही गए हैं तो इनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। बोले कौन है वो, बोले नित्यानंद। जब वो भगवान नित्यानंद का नाम सुने, क्योंकि गौरीदास पंडित जानते थे नित्यानंद कौन है, बोले आप जल्दी कीजिए, वो नारायण है, नारायण, वो बलराम है, उनको आमंत्रित कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, उनको लेके आइए, उनको लेके आइए, अपनी कन्या को विवाह उनसे कीजिए। तो वो तो उस समय प्राण छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्यदास पंडित ने प्रयास किया, नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में शरण ली, शरण लेके
उनको बोला कि आप मेरी कन्या से विवाह करिए, उनको जीवित कर दीजिए। बोले क्या है, जीवित करना कोई बड़ी बात नहीं है, भी जीवित कर देंगे। तो जब नित्यानंद प्रभु वहां गए, उनके बोले कि उनके विग्रह, उनके शरीर से जो सुगंध बह रही थी वायु गंगा की हवा में, तो वो वसुधा माता के नासिका में गई। और जैसे उनकी नासिका में गई, उसी समय उनके प्राण वापिस आ गए, और उसी समय उठ के बैठी। और नित्यानंद प्रभु को देख के वो बहुत संकुचित हो रही थी। और ऐसे उनका विवाह का जो प्रोग्राम फिक्स हुआ। तो उन्होंने, फिर क्या हुआ, उनका विवाह किया। सूर्यदास पंडित ने उनका विवाह किया। ये विवाह हुआ अंबिका में, अंबिका कालना में। नित्यानंद प्रभु का जो विवाह हुआ अंबिका कालना में हुआ, गौरीदास पंडित के यहाँ। और उनके विवाह का जो पूरा खर्चा था, अ, सूर्यदास पंडित के दूसरे भाई कृष्णदास, पूरा खर्चा उन्होंने उठाया, क्योंकि सब बहुत प्रेम करते थे जानवा माता को, वसुधा माता को। तो उन्होंने उठाया। तो बहुत सुंदर उनका विवाह हुआ। विवाह संपूर्ण हुआ। तो रात्रि में भोज था बहुत। मतलब शाम को पार्टी थी, पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, रिसेप्शन हो रही थी। तो जब रिसेप्शन हो रही थी, तो जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फूड सर्विस है, वो जानवा माँ कर रही थी, जानवा माता कर रही थी। तो जानवा माता तो घूंघट ले रखा था। जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु के आगे में उनको सर्विस करने के लिए आई, तो भगवान के योग से, देव योग से, उनका जो वो पल्लू था वो उड़ गया, वो पल्लू उड़ गया। तो जब नित्यानंद प्रभु ने जानवा माता को देखा, वो बोले ए, उसी समय उन्होंने सूर्यदास पंडित बोला, बोले ये तो मेरी, उन्होंने सोचा ये मेरी आदि शक्ति है। वारुणी है वो भी उनकी शक्ति है, लेकिन ये जानवा तो मेरी आदि शक्ति है। तो ये भी यहाँ है। देखिए ये भगवान की लीला है। जैसे भगवान शक्तिमान है, ऐसे जो माँ है वो शक्तिशाली शक्ति है। तो वो लीला कर सकती हैं, भगवान से छुपी भी रह सकती हैं। अ, तो वो जब भगवान ने उनको पहचान लिया, तो वो सूर्यदास पंडित को बोले कि आपको मेरे को दहेज देना होगा। बोले दहेज देना होगा, निश्चय देंगे। बोले दहेज में आपको मेरे को ये जानवा को देना होगा। तो उस समय फिर जानवा माता और नित्यानंद प्रभु का भी विवाह हुआ। तो उन्होंने दोनों से विवाह किया नित्यानंद प्रभु ने। किनसे? जानवा माता और वसुधा माता से। तो उसके बाद वो लोग वहां से अंबिका कालना से शालीग्राम गए, अपने मतलब अपने ससुराल गए। ससुराल के बाद वो गए कहाँ? नवदीप। नवदीप नित्यानंद प्रभु दोनों माताओं को लेके, दोनों जानवा माता और वसुधा माता को लेके कहाँ गए? नवदीप गए। किसका आशीर्वाद लेने के लिए गए? सच्ची माता का। हाँ, सच्ची माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। वहां गए क्योंकि सच्ची माता सबकी माँ, महाप्रभु की माँ है, यशोदा मैया है वो। तो बलराम जी कहाँ जाएंगे? सच्ची माता का आशीर्वाद लेने गए। तो सच्ची माता का आशीर्वाद लिया, दोनों को बहुत स्नेह किया सच्ची माता ने। और फिर एक आदेश दिया उनको। क्या आदेश दिया? कि तुम यहाँ से शांतिपुर जाओ। तो वो शांतिपुर गए। वहां कौन थी? सीता ठाकुरानी। सीता ठाकुरानी। सीता ठाकुरानी ने दोनों को, जानवा माँ और वसुधा माँ को, दोनों को अपनी गोद में लिया। और दोनों को गोद लेके इतना लाड किया, इतना प्रेम किया, इतना आशीष दिए, इतना आशीर्वाद दिया। वहां कुछ दिन रहे तो माँ ने बहुत उनको प्रेम दिया। तो उसके बाद भगवान कहाँ गए? मेरे को याद नहीं आ रहा। उसके बाद कहीं और एक जगह गए नित्यानंद प्रभु, और उसके उसके बाद वो खरदा चले गए, खरदा, जहां उन्होंने अपना निवास स्थान स्थापित किया। नित्यानंद प्रभु का जो होम टाउन जो बोलेंगे या बेस बोलेंगे, वो खरदा है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रचार किया। तो वो वहां कभी खरदा में रहते थे, कभी नहीं रहते थे, क्योंकि वो तो पूरे बंग प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, पूरे बंग प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। तो पूरा प्रचार कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी महाप्रभु ने उनको दिया। कभी वो कभी कभी पूरी भी चले जाते थे, हालांकि महाप्रभु ने उनको मना किया था। फिर वो लीला आती है, वहां से एक वस्त्र गोपीनाथ के लिए और चावल लेके गए थे। वो लीला आती है पूरी में कैसे। तो वो गदाधर पंडित ने चावल बना के गोपीनाथ को भोग लगाने दिन उन्होंने
नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वो चावल इतने सुगंधित थे। परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का मैंने बहुत समय पहले कथा सुनी थी। वो इतने सुगंधित थे, इतने सुगंध, उसमें इतना सुगंध था कि कई किलोमीटर दूर थे महाप्रभु, उनको वो सुगंध आ गई कि ये चावल विशेष कुछ हो रहा है। तो वो सुगंध लेके महाप्रभु दौड़ के टोटा गोपीनाथ आए और वो बोले कि तुम लोग मेरे बिना ये कैसे पालोगे। तो दोनों भाइयों में, कृष्ण बलराम, जो कृष्ण और उनके सखा कैसे लीलाएं होती हैं, तो दोनों ने बहुत लीला की वहां। दोनों आपस में झगड़े वगड़े, दोनों फिर सबने तीनों ने एक साथ प्रसाद लिया था, जो मैंने श्रवण किया था। तो इस प्रकार बहुत सारा प्रचार प्रसार का कार्य नित्यानंद प्रभु ने संपन्न किया। लेकिन धीरे धीरे महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु अपनी लीला को खत्म करके गोलोक वृंदावन चले गए। गोलोक वृंदावन चले गए। जब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश भेजा था, तब एक आशीर्वाद या एक वचन दिया था। वो क्या वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम्हारी दो विवाह होंगे, और तुम्हारी एक पत्नी मेरी इस परंपरा को, मेरी इस जो कृष्ण भावना आंदोलन है, इसका विस्तार वो करेगी। इसके पीछे महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु को ग्रस्त जीवन देने का ये दो मुख्य कारण था कि जो महाप्रभु की ये परंपरा, इसको कौन चलाएगा। इसलिए उन्होंने बोला नित्यानंद ही सक्षम है, और नित्यानंद पूर्ण भगवान के अंश हैं। तो स्वयं कृष्ण है या स्वयं बलराम है, तो उनको ये आशीर्वाद दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया या उनको वचन दिया था। तो वो जो कार्य था वो संपन्न कैसे होगा, वो होगा नित्यानंद प्रभु की एक पत्नी और उनके पुत्र के द्वारा। नित्यानंद प्रभु के कितने पुत्र हुए? 8 पुत्र हुए, और एक उनकी पुत्री थी, वो थी गंगा मैया। स्वयं गंगा नित्यानंद प्रभु के पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। स्वयं गंगा, जो आदि गंगा है, वो ही प्रकट हुई थी। और नित्यानंद प्रभु के 8 पुत्र हुए। तो 8 पुत्र की कथा आप जानते हैं। पहले जो 7 पुत्र हुए, वो तो अभिराम दास ठाकुर ने क्या किया, उनको प्रणाम करते थे और वो अपना शरीर त्याग देते थे। लेकिन जो 8वां पुत्र था, हम सब अभिराम दास ठाकुर की कथा में सुने हैं, तो अभिराम ठाकुर दास ठाकुर को इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी वो वहां आए, क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनको भगवान के प्रिय सखा हैं। तो कोई बुलाए नहीं बुलाए, फिर क्या हुआ, और पहुंच गए वहां पे। तो उन्होंने प्रणाम किया था नित्यानंद के प्रभु के 8वें पुत्र को। लेकिन वो पुत्र प्रणाम से उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो मुस्कुराए, हंसने लग गए। और जब अबराम ठाकुर उठे, तो उन्होंने अपने चरण, उनके जो पुत्र से चरण, उनके माथे पे रख दिए थे। तो वो इसको देख के अबराम दास ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए थे, खूब नाचे थे, बहुत बड़ा कीर्तन हुआ था वहां पे। क्योंकि वो स्वयं गौर हो रही है, स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु वीरचंद्र प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। वीरचंद्र प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। तो जब वसुधा माँ चली गई, तो जानवा माता के कोई संतान नहीं थी। तो उन दोनों की परवरिश, गंगा माँ की परवरिश और वीरचंद्र प्रभु की परवरिश स्वयं जानवा माँ ने की। तब ये वीरचंद्र प्रभु जब बड़े हो गए कुछ, और गंगा मैया की विवाह हो गया था, वो गंगा मैया चली गई थी, तो वीरचंद्र प्रभु बड़े हो गए, तो उनको दीक्षा लेनी थी। दीक्षा किससे दीक्षा लें, कि तो उनको मन में डाउट था कि किससे दीक्षा लूं, किससे दीक्षा लूं। तो वो शांतिपुर गए। शांतिपुर गए के जाके उन्होंने सीता माता से पूछा कि मैं किससे दीक्षा लूं। तो सीता माता ने बोला, तुम किससे दीक्षा लेगा, जाके अपनी माँ से दीक्षा ले, जानवा माता से दीक्षा ले। लेकिन वो बोले, नहीं, मैं तो किसी प्रभु से दीक्षा लूंगा, पुरुष से दीक्षा लूंगा, वो तो स्त्री हैं, उनसे क्यों दीक्षा लूंगा। तो उनके मन में संशय थे। लेकिन वो सीता माता की बात सुन के वो वापिस आ रहे थे खरदा। जब खरदा आ रहे थे, उनके मन में संशय थे, वो जानवा माता से दीक्षा नहीं लेने वाले थे। लेकिन जैसे वो मन में ये प्रश्न करते करते, उस चीज को मन में सोचते वो घर में घुसे ना, तो जानवा माता, ध्यान नहीं है मेरे को क्या कार्य कर रही थी, कुछ कार्य कर रही थी।
तो कुछ कार्य कर रही थी, तो कुछ कार्य में विघ्न होने लगा। तो जानवा माता ने अपने दो हाथ से तो कोई चीज पकड़ा हुआ था, दो हाथ और प्रकट हो गए, वह चतुर्भुज प्रकट हो गए। जब इस चीज को वीरचंद्र प्रभु ने देखा तो उनके सारे संशय दूर हो गए कि ये कौन है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं भगवान की आदि शक्ति है। तो उसी समय वो जानवा माँ के चरणों में गिर पड़े। उसी समय वो जानवा माँ के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की और उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे को दीक्षा दो। तो जो मातृ हैं, मातृ शक्ति हैं, वो भी दीक्षा देती हैं, ये गौड़ीय संप्रदाय में है। जानवा माता ने स्वयं गर्भोदीक्षाई विष्णु को दीक्षा दी। और उनको नहीं, उनके पुत्र थे गोपीजन। वीरचंद्र प्रभु के पुत्र का नाम था गोपीजन बल्लभ। उनको भी स्वयं जानवा माता ने दीक्षा दी। और जानवा माता ने उसके बाद बहुत प्रचार प्रसार, पूरी गौड़िया की जो कमांड थी उसको जानवा माता के हाथ में थी। क्योंकि जब भगवान चले गए, भगवान अप्रकट हो गए, तो कोई ऐसा नहीं था जो गौड़िया की कमांड संभाल सके, सबको एक साथ संजो के रख सके, सबको उस प्रचार के आंदोलन को आगे बढ़ा सके। तो इस कार्य के लिए स्वयं जानवा माता ने उनका योजना बनाना, कहाँ प्रचार कहाँ प्रसार क्या क्या होगा, सब जानवा माता देखती थी, क्योंकि भगवान की आदि शक्ति है। और महाप्रभु का क्या बोले, उनको आशीर्वाद या महाप्रभु का जो प्रेम धन है उसका विस्तार के लिए उनको ही की नियोजित किया था। और वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो नित्यानंद प्रभु की आदि रेवती माँ है, बलराम जी की रेवती माँ है। लेकिन बोलते हैं, एक कथा में वैष्णव के श्रीमुख से सुना, और ऐसा बोलते हैं जो गौर गण दीपिका है उसमें भी लिखा हुआ है। बोलते हैं, मैंने शायद भेजा भी था अपने ग्रुप में, उसमें बोलते हैं कि 65 और 66 नंबर श्लोक में लिखा है कि जानवा माता कौन है। उनमें 65 नंबर श्लोक में लिखा है कि जानवा माता रेवती हैं, बलराम जी की आदि शक्ति। और 67 नंबर श्लोक में लिखा है कि वो अनंग मंजरी हैं, वृंदावन लीला में भगवान की नित्य जो मंजरी है, अनंग मंजरी, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन। वो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, अपनी छोटी बहन है, जो राधा कृष्ण की सेवाओं में नित्य युक्त रहती हैं। बोलते हैं कि जो कृष्ण को जब चंदन और कपूर लगाते हैं ना, वो सेवा किसके पास है? और चंदन, क्योंकि वहां जितनी गोपियां और मंजरियां, उनकी सबकी अपनी अपनी सेवा है। कोई जल देती हैं, कोई चंदन लगाती हैं, कोई फूल माला करती हैं, कोई कोई भगवान के जो और बहुत सारी सेवाएं, सब सेवाएं अलग अलग करती हैं। तो उनकी सेवा क्या है? भगवान को चंदन और कपूर लगाना, भगवान और श्रीमती राधा रानी को। और जब भगवान अपने कुंजों में राधा रानी से लीलाएं करते हैं, तो अनंग मंजरी वहां पहरा देती हैं कि उनकी लीला में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। वो सेवा किसकी है? अनंग मंजरी की। और वैष्णव बोले थे कि जो भी भक्त इस भव सागर को पार करके मुक्त अवस्था को प्राप्त होके गोलोक वृंदावन जाता है, तो सबसे वहां जाके सबसे प्रथम बार अनंग मंजरी के पास ही जाता है। वो बोल रहे थे अनंग मंजरी के पास ही जाता है। और अनंग मंजरी ही है वो जो उनको दिखाती है कि उनको रहना किसके पास है, किसके अनुगत्य में रहना है, उनकी सेवा क्या है। ये सारा कुछ अनंग मंजरी कर देती हैं। वही अनंग मंजरी जानवा माँ के रूप में भगवान की आदि शक्ति रेवती प्रकट हुई हैं। तो ये कोई सामान्य नहीं है, वो कोई सामान्य नहीं है, भगवान की नित्य सेविका है और भगवान की नित्य आदि शक्ति है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, पूरे गौर मंडल में, भूमि में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। गुदड़ी गई, श्रीखंड गई, जहाँ रघुनंदन सरकार जहाँ रहते थे, वो नवदीप गई, वो अंबिका कालना गई, हरदा गई, झाजी ग्राम गई, पानी हाटी गई।
ये सब जगह उन्होंने जाके प्रचार किया, और जितने भी महाप्रभु के पार्षद बचे थे उन सबको संयुक्त किया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जब उनको दर्शन के लिए आए बंग भूमि में, तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को एक आदेश दिया क्या, कि खेतरी ग्राम में एक बहुत बड़ा उत्सव करो, महाप्रभु का गौर पूर्णिमा का उत्सव करो खेतरी ग्राम में। तो उनकी आज्ञा को सिर आंखों पे लेके तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जहां हजारों लाखों लाखों लोग आए थे बोलते हैं। तो वहां जानवा माता सह पार्षद, जितने पार्षद थे सब सब पार्षदों के साथ वहां गई। बहुत सारे जो पार्षद थे सब सब गए। तो वहां बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। श्रीवास आचार्य वहां अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे थे। बोले पहले गौरीदास पंडित ने बहुत कीर्तन किया, फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया। और नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन करने के लिए बैठे, तो माता ने अपनी आंखों से ही उनको करुणा में आशीर्वाद दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कीर्तन किया कि वहां स्वयं पंचतत्व प्रकट हो गए। बोले वो जो खेती ग्राम का जो उत्सव हुआ, वहां स्वयं गौर हरि, स्वयं नित्यानंद, स्वयं अद्वैताचार्य, स्वयं गदाधर और स्वयं श्रीवास ठाकुर प्रकट हुए। और अभूतपूर्व उद्गंड नृत्य हुआ, उद्गंड कीर्तन हुआ। ये सारे जितने भगवान के पार्षद थे, भगवान के भक्त थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और पंच तत्व के देख इतने हर्षित हुए कि उस हर्ष की, उस उल्लास की, उस आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब वो कीर्तन हो रहा था, बाद में वो पांचों पांचों क्या हुए, पांचों के पांचों अप्रकट हो गए। जब वो अप्रकट हो गए तो क्या हुआ, जब ऐसी स्थिति को देख के तो सबके सारे के सारे भक्त क्रंदन करने लगे, क्रंदन खूब रोने लग गए कि कहाँ गए हे महाप्रभु, कहाँ गए हे नित्यानंद प्रभु, कहाँ गए। तो जो क्रंदन देखे माँ जानवा माता, उनको बोला कि जहां कीर्तन होता है, जहां भगवान जैसे बोलते हैं, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी ना हृदय शिवा, यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठान्ति नारदा। तो जो स्वयं भगवान ने वो साक्षात दिखाया कि महा मेरे भक्त जहां हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जहां कीर्तन करेंगे, प्रेम से कीर्तन होगा, वहां स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे, वहां स्वयं भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो लेकिन जब वो देखे कि उनका क्रंदन बंद नहीं हो रहा, तो माँ जानवा ने बोला कि हम लोग फाल्गुन उत्सव करेंगे। क्योंकि जो भगवान वृंदावन में जब विहार करते हैं, वहां फाल्गुन उत्सव होता है, वहां फाल्गुन उत्सव होता है, वहां बहुत रंग खेला जाता है, ताकि जो भक्तों का विरह है, जो उनकी पीड़ा है, वो कम हो जाए। इसलिए माता ने क्या बोला, फाल्गुन उत्सव मनाओ, बहुत रंग लाएगा, बहुत अबीर लाएगा। तो वहां बहुत बड़ा फाल्गुन उत्सव मनाया गया। फाल्गुन उत्सव हुआ तो ऐसे ही जब एक आदेश उन्होंने श्रीपाद जीव गोस्वामी को दिया कि जब बंग भूमि में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके पार्षदों का अप्रकट हो गए, तो बंग भूमि में उनके नाम पे बहुत गलत प्रचार हो रहा था। मतलब जो सिस्टमेटिक या सिद्धांतिक नहीं था। तो जानवा माता ने जीव गोस्वामी को आदेश दिया कि जो ग्रंथ गोस्वामियों में लिखे हैं, वो ग्रंथों को भंग भूमि में भेजा जाए, ताकि जो महाप्रभु का जो हृदय है, जो महाप्रभु की वाणी है, जो महाप्रभु का भाव है, वो शुद्ध भाव है, वो जन जन तक जाए। तो हम लीला सुनते हैं, चैतन्य चरितमृत में आता है कि श्रीवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को जीव गोस्वामी ने सारे ग्रंथ दे के वहां से एक गाड़ी में, बैलगाड़ी में भेजा था। रास्ते में चोरी होते हैं, वो एक अलग लीला है, उसको नहीं चर्चा करेंगे। तो वो जानवा माता के आदेश से ही उस जो ग्रंथ थे हमारे गोस्वामियों को, जिसमें गौर हरि का भाव व्यक्त था, कृष्ण की लीलाएं व्यक्त थी, राधा कृष्ण का भाव व्यक्त था, वो बंग भूमि में लाया गया, वो भी उनमें था। तो खेतरी ग्राम के बाद माता वृंदावन गई। माता, मैंने सुना कि वैष्णव बोल रहे थे कि उन्होंने माता जी जानवा माता बहुत बार, कई बार वृंदावन गई।
पहले जब रूप गोस्वामी थे तब भी वो वृंदावन गई थी, उनसे उनसे उनका मिलन वहाँ उनको मुलाकात हुई थी। उसके बाद खेतरी ग्राम के बाद फिर गई। तो फिर गई जब वो, उसमें एक दो लीला, समय हो रहा लेकिन, तो छोटा सा बोल के हम लोग खत्म करेंगे। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, उसको बोलूंगा। तो वृंदावन गई, तो वृंदावन में जितने ठाकुर थे, तो हमारे सब ठाकुर गौड़ियों के ठाकुर थे, सब तो वृंदावन में ही है थे उस समय। चाहे वो राधा रमन जी हैं, चाहे राधा दामोदर जी हैं, चाहे गोविंद जी हैं, चाहे मदन मोहन जी हैं, चाहे गोपीनाथ जी हैं, चाहे गोकुलानंदन जी हैं, जितने भी विग्रह थे सब तो वृंदावन में थे। तो प्रतिदिन जानवा माता एक एक विग्रह के पास जाके सेवा करती थी, और उनके लिए जो भोग बनाती थी वो अपने हाथ से बनाती थी। जितने दिन वो वृंदावन रहती थी, सब विग्रहों के लिए अपने हाथ से भोग बनाती थी। लेकिन उनका हेडक्वार्टर क्या था? श्री राधा दामोदर मंदिर, जहाँ हमारे प्राण प्रिय शिला ब- अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जहाँ रहे, वो उनका जानवा माता का हेडक्वार्टर था। तो प्रतिदिन जानवा माता और जीव गोस्वामी के बीच में शास्त्रों की चर्चा होती थी। तो ये, और शास्त्रों की चर्चा होती थी, महाप्रभु की लीलाएं, कृष्ण की लीलाओं के ऊपर चर्चा होती थी। ये प्रतिदिन उनका ये कार्य था, प्रतिदिन। बाकी जो सेवाएं करने के बाद वो प्रतिदिन वहां पे चर्चाएं करते थे। तो वो वृंदावन में उनका हेडक्वार्टर था। तो सारे भक्तों को लेके वो जो जितने भी भगवान के पार्षद थे, मुरारी जी, बलराम जी, और जितने बलराम जी जो महाप्रभु उनके चाचा थे, और जितने रघुनंदन जी, बहुत सारे पार्षद उनके साथ थे, बहुत सारे पार्षद। तो वहाँ वृंदावन में चर्चा होती थी। तो एक दिन जब वो गोपीनाथ जी के दर्शन करने गई माता, तो देखा ही राधा रानी बहुत छोटी है, बहुत सी छोटी सी राधा रानी है, गोपीनाथ बहुत बड़े हैं। बोले ये तो ठीक नहीं लग रहा, राधा रानी बहुत छोटी है और गोपीनाथ जी बहुत बड़े हैं। तो उनके मन में आया कि मैं जब खरदा जाऊंगी ना, एक बड़ी राधा रानी बना के भेजूंगी। लेकिन उनके फिर मन में दुख हुआ कि राधा रानी तो ठाकुर जी की है, तो मेरे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। राधा रानी छोटी बड़ी उसमें क्या अंतर है? राधा रानी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आराधनी शक्ति है, वो तो हर अवस्था में परिपूर्ण है। लेकिन रात को जब वो इस दुख से सो रही थी, तो स्वयं गोपीनाथ जी उनके सपने में आए। बोले तुमने ठीक सोचा है, ये मेरी जो राधा रानी है बहुत छोटी है, मेरे को बड़ी राधा रानी चाहिए। और राधा रानी भी उनके सपने में आई, कहती बिल्कुल, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे प्रिय गोपीनाथ जी बहुत बड़े हैं, तो मेरा एक बड़ा विग्रह भेजो और मैं स्थापित करो। तो बाद में उसकी कथा है, मैं उसको बाद में बोलूंगा। तो जब वो वृंदावन में थी, तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में थे, लेकिन वो इतने वृद्ध थे, क्योंकि, और वो इतने वृद्ध थे और इतने कमजोर थे कि वो वृंदावन में आ नहीं सकते थे चल के, क्योंकि वो तो प्रतिदिन एक पत्ता पे, एक हथेली के एक अंजलि सिर्फ छाछ पीते थे, और सब समय हरिनाम कीर्तन, हरिनाम कथा में लगे रहते थे, और उस भगवान की भाव भक्ति में भजन करने में लगे रहते थे। तो वो नहीं आ पा रहे थे। तो जानवा माता ने बोला कि मैं स्वयं जाऊंगी रघुनाथ दास गोस्वामी को दर्शन देने के लिए, उनको मिलने के लिए। तो श्री जानवा माता स्वयं गई। ये खबर जब कृष्णदास कविराज को मिली, तो उन्होंने ये खबर भाग भाग के, वो इतने वृद्ध थे, 90, मतलब उस एज में भाग के रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए कि माँ जानवा आ रही है आपको मिलने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए राधा कुंड आ रही है। तो इतने प्रसन्न हुए। तो जब जानवा माता आ रही थी, बोले कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत वृद्ध थे, जब उन्होंने देखा दूर से जानवा माता आ रही हैं, बोले जैसे बच्चा जाता ना अपनी माँ को मिलने के लिए, उछल उछल के जाता ना कि माँ को दूर से देख ले, कैसे जाएगा, मतलब कि उनके शरीर में शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे उन्होंने जानवा माता को देखा, तो ऐसे दौड़े, उछल उछल के, ऐसे कूद कूद के दौड़े कि मेरी माँ आ रही है। और गए उनके पास, जाते ही उनको दंडवत किया, उनके चरणों में गिर गए, खूब क्रंदन किया उनको देख के। तो वो जानवा माता कुछ दिन वहां रही अ, कुछ दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास राधा कुंड पे रही। वहां अभी भी जानवा बैठक है, आप सबने उनका दर्शन किया हुआ, जानवा बैठक है राधा कुंड में। वहां बोले कि प्रतिदिन रघुनाथ दास गोस्वामी और जानवा माता के बीच में चर्चा होती थी। ये शायद नरहरि सरकार या कौन, नरसिंह, मेरे को नाम नहीं याद, हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। कहते जो उनके बीच में वार्ता होती थी, क्योंकि वो तो अनंग मंजरी हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं। कहते जो उनके बीच में उस समय वार्ता हो रही थी प्रतिदिन, कहते
कोई इसी में क्षमता नहीं है, किसी में इतनी योग्यता नहीं है कि वो वार्ता को किसी प्रकार से लिख दे। इतनी अंतरंग वार्ता हो रही थी भगवान की दिव्य लीलाओं की, राधा रानी की दिव्य लीलाओं की, कि उनको लिपिबद्ध किया जाए, बोले किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। तो उस समय इतनी अंतरंग उनकी दोनों भगवान की मंजरियों की इतनी वार्ता। उसके बाद माता वृंदावन गई और उसके बाद वापिस पुनः खरदा चली गई। खरदा गई तो उन्होंने वहां से राधा रानी का एक विग्रह बनाया। एक भक्त का नाम था कि जिन्होंने विग्रह बनाया, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मेरे पास लिखा हुआ है। उनको उन्होंने आदेश दिया, विग्रह बनाने के लिए कि ऐसे राधा रानी का विग्रह बनाओ। कहते मैं कैसे बनाऊंगा? क्या बोले कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गोपीनाथ को स्मरण करते जाओ तो वो विग्रह स्वयं बन जाएगा। तो ये कथा, उसके बीच में मैं कुछ कथा भूल गया। जब खेतरी ग्राम से माता आ रही थी वृंदावन, तो 2-3 लीलाएं हुई उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। तब आ रही थी तो रास्ते में एक स्थान ऐसा था, तो माता तो जैसे भगवान गौर हरि जहां जाते थे वहां कृष्ण प्रेम बांट देते थे, सब भक्त हो जाते थे। इसी प्रकार जानवा माता उसी प्रेम को जहां जिस ग्राम में रुकती थी वहां कथा और कीर्तन के माध्यम से सारे भक्त हो जाते थे। और उनका स्वभाव, माँ थी ना, इतना करुणा में था कि उनकी करुणा देख के सब उनके चरणों में लिट जाते थे, सब उनका आश्रय ले लेते, सब उनके शरणागति ले लेते थे। तब एक ऐसे गांव में गई जहां काली के भक्त थे। जब उन्होंने देखा ये इतना ये लोग, सब ये लोग पागल हो गए हैं इस औरत के, इस स्त्री के पीछे में उनके शरण ले रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया। वो बोले कि आज रात को हम लोग इस स्त्री का वध कर देंगे, आज रात को इस स्त्री का वध कर देंगे। उन्होंने प्लानिंग किया। देखिए ऐसे ऐसे भक्तों को जो प्रचार करते हैं वो कष्ट लेना पड़ता है। कैसे प्रभुपाद ने कष्ट लिया अपने जीवन में, प्रचार करना इतना आसान नहीं है। जब वो रात को सो गए कि रात को लेट नाइट जाएंगे, उनकी जब आंख लग गई तो स्वयं काली प्रकट हुई। बोला, तुम लोग की माता बोली, काली माँ बोली कि तुम लोग को ये विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? तुम जानते हो वो कौन है? मैं तुम्हारी इष्ट हूं, लेकिन वो मेरी इष्ट है, वो मेरी ईश्वर है। मैं उनकी सेविका हूं। अगर तुमने किसी ने भी ये दुस्साहस किया उनको कष्ट देने का, मैं तुम लोग को सबका वध कर दूंगी। बोले उठो अभी जाओ उनके चरणों में शरण ग्रहण करो, इससे सुअवसर तुमको अनंत जीवनों में नहीं मिलेगा। अभी जाओ जाके चरण। तो सारे के सारे जो काले भक्त थे वो आए, माँ जानवा माता के चरणों में गिर के क्षमा याचना किए और सबने उनको शरण लिया, सबने उनसे दीक्षा ली, सारे उनके शिष्य बन गए। उसके बाद जब माता जी आगे जा रही थी तो जब उनकी ग्लोरीज इतनी हो गई तो रास्ते में एक डाकू थे। डाकू उन्होंने बोला निश्चय इतनी ग्लोरीज है, इसके बाद कुछ ना कुछ होगा। तो डाकू बोले कि आज हम इनको लूटेंगे। तो डाकू जहां उनका पड़ाव लगाया हुआ था, जहां उन्होंने अपना टेंट या लगाया, जो भी रहने की जगह थी वो थी, उससे लगभग 100 कदम दूर तक वो छुप गए। ये रात को घात लगा के इन पे हमला करेंगे। तो जब रात हुई तो बोले सबको, डाकू बोले उठो उठो, चलो इन पे घात लगा के हमला करते हैं। जस्ट 100 कदम पे थे। चलो चलो दौड़ो दौड़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सारी रात वो यही करते रहे। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, दौड़ो दौड़ो। वो सारी रात दौड़ते रहे, सारी रात चलते रहे, लेकिन जिस स्थान में खड़े थे वहीं खड़े रहे, आगे बढ़े ही नहीं, एक कदम नहीं आगे बढ़ पाए। वो तो चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या कारण है हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं? उस पूरी रात वो परिश्रम करते रहे। जब वो हाथ थक गए, हार गए, वो सोचे ये कोई साधारण नहीं है इसका मतलब। उस समय फिर भी बुद्धिमान होते थे, उन्होंने अपने मन में क्षमा याचना मांगी। तो सोचा कि हम जाके जानवा माँ का शरण ग्रहण करेंगे। तो वो गए। तो वो फिर जब उन्होंने ये मन में ये विचार किया तो आगे बढ़े, जाके जानवा माँ का शरण ग्रहण किया। जानवा माँ ने उनको भी कृष्ण प्रेम दिया। यही नित्यानंद प्रभु की खासियत है। वो पापी तापी जो तो छिलो हरि नाम में उद्धर लो, वो देखते नहीं थे कौन है, सबको। यही गौड़िया की खासियत है।
विशेषता है, कौन क्या है, किस वंश में, किस कुल में, क्या उसका फाइनेंशियल, क्या उसका मेंटल, क्या उसका एजुकेशनल स्टेटस है, कभी नहीं देखते हैं। बस जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हरि नाम लेने के लिए, महाप्रभु के शरण में लेने के लिए तैयार है, कोई भी हो, सबका वेलकम है, वेलकम है, सबका वेलकम है। कोई गुण नहीं चाहिए, कोई पात्रता नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए, सिंपली जस्ट महाप्रभु के आगे शरण ग्रहण को सबको। तो ऐसे ही वो आगे फिर ऐसी चल रही थी, एक घटना और हुई। रास्ते में एक गांव में लोग रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे, आवाज आ रही? हरे कृष्णा। सब लोग रो रहे थे। तो जानवा माँ देखी इतना क्यों रो रहे हैं सब, क्या कारण है? तो जानवा माता देखी कि एक ब्राह्मण के पुत्र का देहांत हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। तो ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण या जितने आसपास लोग थे सब क्रंदन कर रहे हैं। तो जानवा माता को बहुत करुणा आई, बहुत करुणा आई। जानवा माता उसके पास गई। जानवा माता पास गई तो उसको छूने के प्रयास किए, ब्राह्मण ने रोक दिया, ना आप मत छूइए, आप छूइए मत इसको, क्योंकि ये तो शव है। लेकिन वो तो आदि शक्ति है, उनके लिए क्या शव क्या कुछ, उनको कोई शुद्ध कर सकता है? कोई नहीं। तो जानव माता ने बहुत करुणा से उसके माथे पे हाथ रखा। जैसे ही माथे पे हाथ रखा, वो ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। उसी समय सब जानव माता की जय जयकार हो गई। तो वो तो आदि शक्ति है, उनके लिए क्या असंभव है? उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर उन्होंने, मैं जैसे बोला कि उन्होंने राधा रानी का विग्रह बनाने का आदेश दिया, वो विग्रह बना। तो राधा रानी का विग्रह गोपीनाथ जी के पास गया। तो गोपीनाथ का जो राधा रानी का जो बड़ा विग्रह था, गोपीनाथ जी के बाम साइड में गया। जो पुराना वाला छोटा विग्रह था, उनकी दाएं साइड में चला गया। और छोटी छोटी सी बहुत कथाएं हैं, लेकिन हम सीधा इसके बाद चलते हैं वृंदावन। तो जानवा माता पुनः वृंदावन गई। पुनः जब वृंदावन गई, तो वो गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गई, राधा रानी के दर्शन करने के लिए गई, क्योंकि उन्होंने उस विग्रह को भेजा था। तो जब उन्होंने राधा रानी और गोपीनाथ को देखा, तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और जब वो विग्रह के दर्शन करके उनको प्रणाम करके बाहर निकलने लगी, वहां एक घटना हो गई। वो घटना क्या हुई? तो जब वो बाहर निकलने लगी, तो गोपीनाथ ने उनको पकड़ लिया, उनका आंचल पकड़ लिया और अपने मंदिर के पट बंद कर दिए। स्वयं गोपीनाथ ने जानवा माँ का आंचल पकड़ लिया और उस मंदिर के पट, ऐसी लीला रची, पट बंद हो गए और जानवा माता अंदर ही रह गई। और वो जानवा माता, क्या हुआ? वो जानवा माता, वो भगवान का जो छोटा विग्रह था राधा रानी का, उसमें प्रवेश कर गई। जब पट खोले, तो वहां जानवा माता नहीं थी। श्री जानवा माता की जय। क्योंकि वो भगवान की नित्य पार्षद, नित्य मंजरी, अनंग मंजरी है, राधा रानी की बहन है। इसलिए गोपीनाथ जी के एक तरफ, मैंने जब दर्शन करने गया था ना, तो मेरे को ये कथा मालूम नहीं थी। तो मेरे को जब मैंने देखा, मेरे को बताया कि एक तरफ राधा रानी है, एक तरफ जानवा है, तो मेरे को ईर्ष्या हुई थी। मैं कहा, जानवा माता नित्यानंद प्रभु की वाइफ यहाँ गोपीनाथ के पास क्या कर रही है? तो मैं, लेकिन कल जब कथा सुना, तब मेरे मन का संशय दूर हुआ और मेरे को रियलाइज हुआ कि हमको अपने आचार्यों की कथा सुननी चाहिए। तो हम तब रियलाइज करेंगे वो वास्तव में क्या है, क्या है वो। तो मैं जब गोपीनाथ जी के दर्शन किया था जयपुर में, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा था कि ये तो नित्यानंद प्रभु की वाइफ है, कृष्ण इनको क्यों लेके बैठे हुए हैं? समझे ना? तो हालांकि भगवान तो एकमात्र पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं, भगवान तो सबके प्रीतम है। लेकिन मेरे मन में ऐसा दुर्भाव आया था। लेकिन कल मेरे इस दुर्भाव का संशय दूर हुआ कि वो भगवान की नित्य पार्षद है, अनंग मंजरी है, स्वयं राधा रानी की वो छोटी बहन है और भगवान के नित्य लीला में, नित्य सेवा में है। तो इस प्रकार जामना माता अब प्रकट हुई श्री गोपीनाथ जी के साथ पास। आज आज भी हम उनके दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में, और कहाँ पे? जयपुर में। श्रीमती जानवा माता की जय। श्री गौर हरि की जय। पंच तत्व की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। जय सीता नवमी की जय। प्रभु जी, मैं रखता हूँ यहीं पे। और आ, अगर कोई गलती हुई, कोई करेक्शन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हेमाद्री चांद प्रभु को, वो मेरे को करेक्ट करेंगे।
और किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। तो बाबूजी। हरे कृष्णा माता जी। तो आप सबने अपना समय दिया, बहुत ही आनंद आया आप सबको साथ, और मेरा भी कल्याण होता है कि जो भी, हाँ, हम लोग अपने जो महाप्रभु के, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनकी लीला श्रवण करते हैं, तो हमारा विश्वास, हमारा भक्ति, हमारी श्रद्धा और दृढ़ होती है, और दृढ़ होती है। और हमारी भक्ति में ये सब पार्षदों का गुण कीर्तन श्रवण करने से निश्चय हमारी भक्ति में भी प्रगति होगी, हमारा जो विश्वास गाढ़ होगा। तो इसलिए हम लोग इस चर्चा करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं कि आप भी, जैसे सामने में बहुत सारे पार्षदों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस आएगा, तो कुछ आप भी चेष्टा कीजिए कि आप लोग भी इस ऐसे कथा कीजिए। और जो ये हमारे महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का और जानवा माँ का ये प्रयोजन, ये जो आंदोलन है, इसमें हम सबको प्रचार प्रयास करने के लिए उनके चरणों में आशीर्वाद लेके प्रचार प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। हमको सबको उसमें योगदान देना चाहिए, हमको सब में को उसको भागीदार बनना चाहिए, ताकि हम इस आंदोलन का विस्तार में हम लोग बढ़ पाए। मैं एक कथा सुन रहा था, परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज को बोले, चैतन्य चरितमृत खत्म नहीं हुई है अभी, चैतन्य चरितमृत कंटिन्यू है, और हम लोग उस चैतन्य चरितमृत का भाग बन सकते हैं अगर हम लोग प्रभुपाद की सेवा को ठीक से करें, इस प्रचार का कार्य में हम योगदान दें, तो हम लोग भी चैतन्य चरितमृत का भाग बनेंगे। जब वो लिखी और विस्तार से लिखी जाएगी, तो जो भक्त भी उसमें सेवा करेगा उसका नाम भी वहां होगा, महाप्रभु प्रसन्न होंगे, उसको महाप्रभु उसमें उसको योगदान के लिए महाप्रभु उसको उसमें लेंगे। तो चैतन्य चरितमृत अभी भी चल रही है, क्योंकि कृष्ण भावना आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो हम लोग उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी तो अनुरोध है कि इस प्रचार प्रसार कार्य में जो भी हम लोग योगदान दे सके, जिस प्रकार से मनसा कर्मणा वाचा, हमको डेडिकेटली पूर्ण रूप से उसमें योगदान देना चाहिए। तो अभी आप सब वैष्णव के चरणों में प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च हाँ पतितानां सुंदर, पावनेभ्यो बहुत अच्छा वैष्णवे ज्ञान नमो पाना। अनंत कोटि वैष्णव वृंद हरे की कृष्णा जय। प्रभु जी। एक मिनट हरे प्रभु, कृष्णा माता जी प्रभु जी। अंजू माता जी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, हाँ जी माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। आज जानवा माता जी का तिरुभाव दिवस है कि आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव? तो इसमें प्रभु जी है ना, अपना वो रहेगा क्या, फास्टिंग? माता जी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप फास्टिंग नहीं, आप 12 बजे तक फास्टिंग कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप उनके 12 बजे? उनको प्रार्थना कीजिए कि हमको कृपा करेंगे, हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ाएंगी। उनकी कृपा से, मैंने जो सुना कल वैष्णव के, उनकी कृपा से हम भक्त बन पाएंगे। हाँ हाँ, उनकी कृपा से। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी रघुवंश हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। आपने जो ये प्रयास बहुत चालू किया धन्यवाद। ना, कि हमारे जो ये आचार्य हैं, इतने वरिष्ठ भक्तगण और भगवान के ऐसे ऐसे पार्षद, मतलब वास्तव में तो प्रभु जी हम लोग सिर्फ नाम ही जानते थे, मल्लुक पंडित इतना ही सुना हुआ था, जानवा माता नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी है, बस इतना ही जानते थे। पर आपने एक इतनी सुंदर लीला बताई कि भगवान गोपीनाथ कैसे प्रकट हुए, भगवान की घड़ी की लीला और जानवा माता की इतनी सुंदर लीलाएं आपने इतनी अच्छी बताई प्रभु जी। मतलब सही बताएं तो सुन के मन भरा नहीं अभी तक, जी कर रहा है कि और सुने। बाकी समय की अपनी प्रधानता है। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और ये चलता रहे। हमने अभी भी जैसे आपने कहा कि और अभी भक्तों के आचार्यों के तिरुभाव आविर्भाव दिवस आएंगे, तो ये चलता रहे। तो सबको ही, जैसे हम लोग की परंपरा है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। और जय प्रभु श्रील जी, प्रभुपाद की जय। आपको जानकारी के लिए बताएं कि 30 भक्त करीब कनेक्ट थे, तो इतने भक्त लाभान्वित हुए। इसका था बेसिकली प्रूव होता है कि बड़े कोई महाराज आते हैं ना, या कोई सीनियर वैष्णव आते हैं, तो उनके मुंह से थोड़ा बहुत एक कोई बीच का प्रसंग सुनने मिल जाता है, बस इतना ही। पर आज जो विस्तार में सुना तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो लास्ट में कहा कि ऐसे आचार्यों की हम कथा सुनेंगे तभी हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैंने एक और रिक्वेस्ट की कि आप सब भक्त भी इसमें भाग लें। आप, हम लोग भी चाहेंगे, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग के श्रीमुख से भी कथा सुनो। तो आप लोग भी इनिशिएटिव इनिशिएटिव लेके
कथा को पढ़ के सुन के उसको हम लोग सबको वहां पहुंचाए। आपकी क्लास होती है, जैसे शायद आज गीता क्लास होती है, तो आप उसमें भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जान पाएंगे अपने आचार्यों के बारे में। ठीक है, सभी को प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। श्री मधु पंडित की जय। सीता नवमी की जय। श्री जानवा ठाकुरानी की जय। जय